जब पहली बार एनसीपी के लीडर हासनात अब्दुल्ला ने साफ साफ बोला था कि हम पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना बना लेंगे, वहां से इंडिया से अलग कर देंगे, तभी अरुणाचल के लोग, त्रिपुरा के लोग और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग रीजन के लोग सामने आके खड़े हो गए थे और उन्होंने बोला था कि अगर बांग्लादेश ने कोई भी स्टेप लेने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस सॉलिडारिटी मूवमेंट के ऊपर त्रिपुरा के रीसेंट जो अभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, बहुत ही शानदार प्रोटेस्ट किया और इस टाइम पर जिस हिसाब से उन्होंने करारा जवाब दिया बांग्लादेश को, उसके बाद से पूरा इंडिया इस टाइम पे उनकी प्रशंसा करते करते नहीं थक रहा है। इन सारे टाइम पर ऐसी बहुत सी कंट्रीज होती हैं जो ट्राई करती हैं कि अलग अलग स्टेट्स को अपना बनाते जाए। जैसे चाइना ने बहुत बार अरुणाचल प्रदेश को अपना बनाने की कोशिश की है। चाइना तो अपने मैप के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश को मानता है और वहां पे उसने बोला भी हुआ है कि ये यांगनांग जैसी एक जगह है और अरुणाचल प्रदेश को वो यांगनांग कहते हैं और वो उसको अपना पार्ट मानते हैं और ओपनली उसको पूरी दुनिया के सामने क्लेम भी करते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि चाइना के जो गवर्नमेंट है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए एक स्टेपल्ड वीजा देती है। इसका मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश से किसी भी इंसान को चाइना जाना है तो उसे वीजा की जरूरत नहीं है, उसके पासपोर्ट इनफ है। इतना सब कुछ, इतनी तरीके की घोषखोरी करती हैं बहुत सी कंट्रियां और इन सब अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लिए और इनके लोगों को प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब चीजें की जाती है। पर अरुणाचल प्रदेश और सेवन सिस्टर्स ने ठोस ठोस सामने रख दिया कि हम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट इन लोगों को इतनी रेसाई डिस्टर्बेंस होती है, एक तरफ चाइना की तरफ से, भूटान की तरफ से कभी कभार हो जाती है, म्यांमार की तरफ से, फिर बांग्लादेश की तरफ से। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश का जो हीटअप माहौल है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर बांग्लादेश के अंदर और भी आक्रोश इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि शेख हसीना हमारे पास हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिमों को हटाया जा रहा है एसआईआर के थ्रू। तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो कहीं से भी शायद चाहती ही नहीं है कि बांग्लादेशी जो मुस्लिम है वो वापस उनके देश में जा सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ना वहाँ पे खाने का पैसा है, ना इकोनॉमी अपग्रेड हो रही है, ना इलेक्शन हो रहा है, ना एक प्रॉपर सरकार है। इस टाइम पे बांग्लादेश की जो पूरी रेगुलेशन है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी है और मोहम्मद यूनुस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उस जगह को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए। और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने इंडिया पे ब्लेम डाला है, उसका खामियाजा आज एक आदमी भुगत रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर एक ऐसा केस आया जिसने सबका दिल दहला दिया कि क्या हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है आपको एक इस्लामिक कंट्री के अंदर। जी हाँ, उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की एक्चुअली एक गलती थी कि वो एक हिंदू था। इस बेसिस पे उसको सिर्फ मारा ही नहीं गया पर जलाया भी गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश में ये जो नया कांड हुआ है, जिस आदमी को मारा गया है उस आदमी का नाम है दीपू चंद्र दास। जी हाँ, वो एक नॉर्मल आदमी था, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, वो अपना आराम से रहता था, सब कुछ करता था। उसे अचानक से ब्लास्फेमी का एक केस लगा दिया। ब्लास्फेमी का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति आपके भगवान, रिलीजन या इन सब के खिलाफ कुछ बोल रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है कि लोगों को भड़का रहा है आपके रिलीजन और भगवान के खिलाफ, तो ब्लास्फेमी एक वर्ड आता है और वो उसके लिए यूज किया जाता है। तो बांग्लादेशी लोगों ने अचानक से उस पर ब्लास्फेमी का केस लगा दिया। उसके बाद से कोई उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट, एफआईआर कुछ भी फाइल नहीं की, सीधे सीधे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पहले उसे बहुत ढेर सारे लोगों ने बहुत मारा, उसके बाद से उसको जिंदा जला दिया गया और सामने सामने ये बोला गया कि एक एक हिंदू जो हमारे इस्लाम के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे उनका ये अंजाम होने वाला है। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे एक डर का माहौल फैलता ही जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर इतने तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर अभी अवामी लीग का जो ऑफिस था उस ऑफिस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। ये जो हेट्रेड यूनुस ने एनसीपी के थ्रू इंडिया के खिलाफ और शेख हसीना के खिलाफ भरी है, ये इसका खामियाजा आज इंडिया भुगत रहा है। इस टाइम पर बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ से बहुत हीटेड अप चीजें आ रही हैं और धीरे धीरे करते करते ये प्रोटेस्ट और बढ़ता ही जा रहा है। इन लोगों को आप कितना भी समझा लीजिए, इनके दिमाग में एक भी बात नहीं जाएगी।
और इनकी गवर्नमेंट की जितनी भी गलतियां थी, खामियां थी, उसे बचा के रखना है। बस बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस टाइम पे यही कर रही है और एनसीपी उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी कर रही है। ऐसा हमने पहले भी देखा कि मोहम्मद यूनुस और जो एनसीपी का लीडर है हसनात अब्दुल्ला, इन दोनों के पहले भी कनेक्शन रह चुके हैं, इनकी पहले भी काफ़ी फोटोज़ वायरल हो गई हैं। पर इस टाइम पर जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती जा रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको बार बार इतने सालों से पहले प्रताड़ित किया गया, उसके बाद से उनको बोला जा रहा है कि प्लीज तुम इंडिया जाओ, हिंदू हो तुम, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स और स्लोगन सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि कैसे हिंदू इंडिया के जो हिंदू हैं उन्होंने काफ़ी हद तक सॉलिडारिटी मूवमेंट भी बांग्लादेशी लड़के के लिए शुरू कर दिया है। जी हाँ, दीपू चंद्र दास के लिए इस टाइम पर इंडिया के अंदर बांग्लादेश की जो हाई कमीशन है यहाँ पे अगरतला में, वहाँ पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे बांग्लादेशी जो एम्बेसडर्स हैं और जो लीडर्स हैं उन सबसे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया और वहाँ पे ऐसी क्या गतिविधियाँ हैं या जिस वजह से चीज़ें इतनी खराब होती जा रही हैं। पर ये प्रोटेस्ट बिल्कुल एक तरीके से वाकिफ है या जायज़ है, मुझे ये बोलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आप इंडियन एम्बेसी का नामो निशान आपको इस टाइम पे नहीं मिलेगा। इतने प्रोटेस्ट हुए वहाँ के लोगों के ऊपर, जितने भी इंडियंस थे उनकी जान पर खतरा आ गया था, किसी तरीके से गवर्नमेंट ने उनको सेव किया इस टाइम पर वहाँ पे माहौल बहुत बुरा चल रहा है। यहाँ पे भी सिमिलर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की इसको आंसर करना चाहिए कि हमारे साथ भी इतना बुरा हो रहा है। ये थोड़ी ना होता है कि तुम हमें चप्पल पे चप्पल मारते जाओ और हमें आपको कुछ कहें ही ना। इसीलिए पर यहाँ पे फिर भी बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बांग्लादेश में इस टाइम पे प्रोटेस्ट इतना भयानक हो रहा है कि फिर से वो वही रूप ले सकता है जो स्टूडेंट रिजर्वेशन के टाइम पर हुआ था। पर इस बार ये पूरी हीट शेख हसीना के लिए नहीं, इंडिया की तरफ आ रही है इस टाइम पर। हालांकि वॉर की सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि बांग्लादेश ने इस टाइम पर आपके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से और आसिफ मुनीर के साथ बात करने की कोशिश की है। और दोस्त का दुश्मन भी आपके लिए दुश्मनी होता है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम पे इंडिया ही है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर बांग्लादेश भी मिल गया तो उनके पास एक करेक्ट रीजन पहल जाएंगे इस चीज़ को और इस वॉर को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंट्रीज सामने आपस में आमने सामने आके इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, अगर आप देखेंगे बांग्लादेश का ये वाला बॉर्डर है और पाकिस्तान का ये वाला बॉर्डर है, इंडिया बीच में आ रहा है एक तरीके से, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हो सकती हैं। और तो और यहाँ पे इनका इस्लामिक कट्टरवादिता भी साथ में, आइडियोलॉजी भी मिल जाती है, तो उसकी वजह से भी संभावनाएं हैं कि आगे जाके इंडिया को एक थ्रेट हो सकता है। हालांकि इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। उन्होंने साफ साफ बोला कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मिला देंगे, उसके बावजूद भी इंडिया की जो मिलिट्री है, जो इक्विपमेंट्स है, जो चीज़ें हैं इस टाइम पे हमारे पास रशिया की तरफ से जो एयर जेट राफेल्स और ये सब चीज़ें आई हैं, ये भी बहुत ही भयानक तरीके से काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान को इस बात का डर तो है कि इंडिया उनको बुरी तरीके से पिछाड़ सकता है, जैसे पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में किया था। पर अगर बांग्लादेश भी आए तो थोड़ी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी, पर इंडिया को सतर्क रहने की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस टाइम पे अभी भी अभियान चल रही हैं और अभी भी लोग SIR को बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उसके वजह से बांग्लादेशी मुस्लिम्स निकल रहे हैं। इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सी जगहों पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर आपके त्रिपुरा के अंदर, आसाम के अंदर, ये सब लोग इस टाइम पे एक्टिवली काम कर रहे हैं कि SIR की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। और साथ ही साथ अगर बांग्लादेशी मुस्लिमों का वहाँ से थोड़ा सा भी एक तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ती गई या फिर उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया, तो यहाँ पे भी बांग्लादेशी जो मुस्लिम है इस टाइम पर उनके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया के अंदर हालांकि वो सेफ है, पर चीज़ें कभी भी पलट सकती हैं, ये चीज़ें तो सामने रखी जा रही है। बांग्लादेशी जो उस टाइम पे बॉर्डर के उस पार है, उनसे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्योस है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। उसके अंदर आपको ये भी नहीं पता कौन सही है, कौन गलत है, कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन क्या कर रहा था इंडिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आगे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
मोहम्मद यूनुस किस हिसाब से चीज़ें करते हैं और एनसीपी इस मैटर को और कितना आगे बढ़ाता है। एनसीपी का इस टाइम पे जो आक्रोश और गुस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों को भड़काने के लिए इस पूरे मैटर के ऊपर। लेकिन फिर भी इस टाइम पे ये देखा जा रहा है कि इंडिया किस तरीके से डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को डील कर रही है। इंडिया ने बहुत बार बोला है कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। दरअसल ये पूरा मैटर शुरुआत इसकी तब हुई थी जब दिसंबर 16 को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े लीडर शरीफ साहब उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको मार दिया गया था, एक्चुअली उनको गन शॉट से मार दिया गया था। और उनके जनाजे की अभी रिसेंटली वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है जहाँ पे एक साथ हजारों लोग शामिल हुए हैं और काफ़ी लोग रो रहे हैं। और एनसीपी ने ऐसा क्लेम किया कि इंडिया के लोगों ने इनको मारा है, इंडियन एम्बेसी से ये अटैक किया गया है। और उसके बाद से पूरा हीटअप जो सिचुएशन है ये बढ़ गया है। साथ ही साथ दोनों ही देश के हिंदू और मुस्लिम का तो पूरा विवाद चल ही रहा था, शेख हसीना का पूरा विवाद चल ही रहा था। पर इन सब चीज़ों ने और चीज़ें एलिवेट कर दी इस टाइम के अंदर। और पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन एम्बेसी ने उस शख्स को मारा है या नहीं मारा, इसका कोई भी सबूत सामने नहीं आया। ये सिर्फ बेबुनियादी एलिगेशंस लगाए गए, एक प्लॉट लगाया गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से ताकि उनको अपनी इलेक्शन ना होने का आंसर देना ही ना पड़े। इनफैक्ट इस टाइम पे विपक्षी दल के लीडर्स भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये पूरा ये जो प्लॉट इस टाइम पे डाला है ये सिर्फ इसलिए डाला है ताकि इलेक्शन सामने ना आया जाए। लेकिन फिर भी ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात आती है वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है वो कहाँ ही सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए हिंदू माइनॉरिटी के साथ क्या बुरी दशा की जा रही है। बांग्लादेश भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी तो एक दीपू चंद्र दास आया है, अगर चीज़ें और सही टाइम पे इसका कोई प्रावधान नहीं निकाला गया तो आगे जाके और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या क्या होने वाला है उसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए सतर्क रहिए और अपने देश से घुसपैठियों को निकालिए। एसआईआर की प्रक्रिया और एनआरसी की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करिए क्योंकि आपके हित के लिए ही बात है। इन सारे बांग्लादेशी मुस्लिम जो आपके देश के अंदर इस टाइम पर है, आपको इन सब में से पता भी नहीं है कौन उन लोगों के साथ मिला हुआ है और कौन किस तरीके की गतिविधियां आपके देश के अंदर कर रहा है। इसलिए घुसपैठियों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जज्बाती मत बनिए, प्रैक्टिकली सोचिए इस पूरे मैटर के ऊपर। मेरा तो आपसे बस ये कहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।